Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. सो जियोग्राफी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का इस सीरीज़ का हमारा पार्ट 7 है, जिसमें हम 301 से स्टार्ट करेंगे। 50 क्वेश्चंस इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो सेक्शन में जाके आप उन्हें एक साथ देख सकते हो। प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट कर दूंगा मैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी के नाम से, तो वहाँ पर सभी वीडियोज़ आपको जो है वो एक साथ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। 1500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी सीरीज़ है। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 301 क्वेश्चन पूछा गया है। द सरगैसो सी इज़ अ पार्ट ऑफ विच ओशियन। सो सरगैसो सी जो है ये पार्ट है कौन से ओशियन का। राइट आंसर की तरफ हम चलेंगे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, विच इज़ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। सरगैसो सी जो है एक पार्ट है किसका, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन ड्रॉन ओवर अ मैप जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग द सिमिलर अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इज नॉन एज। यानी कि मैप के ऊपर एक ऐसी लाइन जो है वो ड्रॉ की जाए जो कि जॉइन करेगी ऐसे पॉइंट्स को, दे हैव द सिमिलर अमाउंट ऑफ सैलिनिटी। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर लाइन को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्म, आइसोहाइट, आइसोहलाइन और आइसोगोन। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन टू विच इज़ ऑप्शन सी विच इज़ आइसोहलाइन। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 303, विच ऑफ द फॉलोइंग टू गल्फ्स आर कनेक्टेड बाय द हार्मोज स्ट्रेट। हार्मोज स्ट्रेट के द्वारा जो है इनमें से कौन सी दो गल्फ कनेक्टेड होती हैं। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, हार्मोज गल्फ जो है वो कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, दानुबे, वोल्गा, नेपियर और द राइन। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी विच इज़ वोल्गा। वोल्गा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। क्वेश्चन 305 है, पूछा गया इन विच सी द रिवर डॉन फ्लोज इन। रिवर डॉन है ये कौन से सी में जाकर गिरती है। ठीक है, इट फ्लोज इन कैस्पियन सी, ब्लैक सी, सी ऑफ एजोव और द बाल्टिक सी। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी विच इज़ सी ऑफ एजोव। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गाजा स्ट्रिप लाइज अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ डैश, डेड सी, मेडिटेरेनियन सी, पर्शियन सी और द रेड सी। सो गाजा स्ट्रिप जो है लाई करती है अलॉन्ग विद द कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूछा गया है कैल कैनाल है विच कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैल कैनाल जो है ये कनेक्ट करती है बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद द रिवर। वाटरफॉल है विक्टोरिया एसोसिएटेड है कौन सी रिवर के ऊपर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि विक्टोरिया वाटरफॉल जो है पर्टिकुलरली कौन सी कंट्री में पड़ता है। ठीक है, अब जिस रिवर से ये एसोसिएटेड है वो रिवर है आपकी जाम्बेची। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ग्रेट बैरियर रीफ जो है लोकेटेड है ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट से। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रेट वेयर एडम्स ब्रिज इज सिचुएटेड। ठीक है, उस स्ट्रेट का आपको नाम बताना है वेयर द एडम ब्रिज इज सिचुएटेड, बेरिंग, कुक, पाक और द ताइवान स्ट्रेट। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, पाक स्ट्रेट इज द राइट आंसर। ठीक है, जो आपकी एडम्स ब्रिज है ये सिचुएटेड है टू द पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट है 311, द स्ट्रेट विच सेपरेट्स एशिया फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका इज डैश। सो कौन सी ऐसी स्ट्रेट है जो कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करती है, बैरिंग, पाक, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बैरिंग स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करती है एशिया को नॉर्थ अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 312, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट द लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर के बारे में ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी है, इट इज़ अ लेक होली विद इन द यूएस, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड और दिस लेक हैज़ बीन क्रिएटेड थ्रू द फ्लोवियल इरोजन। सो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, इनमें से एक ही ट्रू स्टेटमेंट है विच इज़ ऑप्शन बी, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 313, द लेक बैकाल इज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ। लेक बैकाल जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है आपकी यूरोपियन रशिया और द वेस्टर्न साइबेरिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया और द ईस्टर्न रशिया टू द नॉर्थ ऑफ मंगोलिया। सो कौन से पर्टिकुलर रीजन में जो है वो लेक बैकाल सिचुएटेड है।
सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी विच इज़ ईस्टर्न रशिया टू द नॉर्थ ऑफ मंगोलिया, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, नॉट दिया गया है। सो राइट आंसर की तरफ चलेंगे, ऑप्शन बी जो है ये आपका इनकरेक्ट पेयर है। डोवर स्टेट जो है ये आपका आर्कटिक सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच में नहीं है। बाकी 3 स्टेट में देखिए डेविस स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट एंड सुंडा स्ट्रेट, इसके बारे में जो है वो फैक्ट्स जो दिए गए हैं वो ट्रू है। डेविस स्ट्रेट जो है ये आपकी बैफिन सी और अटलांटिक ओशन के बीच में देखने को मिलती है। पार्क स्ट्रेट मन्नार गल्फ और बे ऑफ बंगाल के बीच में, एंड सुंदर स्ट्रेट जावा सी एंड इंडियन ओशन के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 315, मैच करना आपको करंट को उसके फीचर्स से, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक करंट्स दिए हैं आपके, लाइक क्रोशियो, पेरू, लेब्राडोर और द फ्लोरिडा, उनके फीचर्स से आपको जो है वो करेक्टली मैच करना है यूजिंग कोड्स। सो राइट आंसर की तरफ चलेंगे, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। ए के अकॉर्डिंग हम इसे मैच करेंगे, विच इज़ क्रोशियो करंट की अगर हम बात करें तो इसका एक पर्टिकुलर फीचर यहाँ पर दिया है, विच इज़ वार्म करंट इन द पैसिफिक ओशन। क्रोशियो जो है करंट एक वार्म करंट है और पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। पेरू करंट की बात करें तो पेरू करंट जो है एक कोल्ड करंट है और ये भी पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। और यहीं अगर हम लैब्राडोर करंट की बात करें तो एक कोल्ड करंट है, ठीक है। लैब्राडोर जो है वो कोल्ड करंट है अटलांटिक ओशियन का, और फ्लोरिडा जो है एक वार्म करंट है अटलांटिक ओशियन का। सो ऑप्शन ए करेक्टली मैच यहाँ पर आपका पेयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 316, यहाँ पर भी आपको नॉट करेक्टली मैच बताना है, ठीक है, कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। आइलैंड है और ओशियन है। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी विच इज़ बैफिन, जो है वो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में नहीं है, ठीक है। बैफिन आइलैंड जो है वो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में नहीं है। बाकी ग्रीनलैंड की बात करें तो आर्कटिक ओशन में, मेडागास्कर इंडियन ओशन में, और तास्मानिया जो है ये साउथ पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सीज आर इनक्लोज्ड, इनमें से कौन से सी हैं जो इनक्लोज हैं, ठीक है। राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी विच इज़ 2 and 3, अरब सी हो गया एंड सी ऑफ एजॉब, दीज आर दी एनक्लोज्ड, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 318, पूछा गया लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है वर्ल्ड का, अमेजॉन, कॉन्गो, सुंदरबन और दी गोदावरी। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी विच इज़ सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच करना आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, पेरू करंट है और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। करंट्स के नाम है और कौन से पर्टिकुलर रीजन में लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द कोड्स आपको आंसर बताने। राइट आंसर अगर हम देखें तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अगर हम इसे मैच करें, गल्फ स्ट्रीम जो है एक वार्म करंट है, ठीक है, ठीक है, ए का होगा 4। देन वहीं अगर हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की बात करें तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्या है, एक इट इज़ अ स्लो ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ओवर द जोन ऑफ वेस्टर्ली विंड्स, ऑप्शन 2। पेरू करंट की बात करें तो पेरू करंट जो है पैसिफिक ओशन में पर्टिकुलरली देखने को मिलता है, और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है एक इंडियन ओशन में देखने को मिलता है, ठीक है। वेट अ मिनट, इंडियन ओशन में वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 320, स्टेटमेंट दी है आपको, अकॉर्डिंग टू कोड्स आपको बताना है असर्शंस और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 है द क्रोशियो इज़ अ वार्म नॉर्थ फ्लोइंग ओशन करंट ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। और स्टेटमेंट 2 कहती है कि प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ वॉल्केनोज एट द बॉटम ऑफ द सी ऑफ जापान इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रोशियो बिकमिंग वार्म। आपको स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना है और राइट आंसर बताना है अकॉर्डिंग टू कोड्स। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी विच इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। बाकी स्टेटमेंट 1 जो है एज अ फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, क्रोशिया जो है एक वार्म नॉर्थ फ्लोइंग ओशन करंट है ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट है 321, विच ऑफ द फॉलोइंग सी और गल्फ आर कनेक्टेड बाय द सुएज कैनल, ठीक है, कौन सा सी और गल्फ है कनेक्टेड है बाय द सुएज कैनल। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए विच इज मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी, दीज आर कनेक्टेड बाय द सुएज कैनल, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 322 है, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइड प्रोड्यूस्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मून एंड सन पुलिंग द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। मून और सन जो है अर्थ को सेम डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, इसकी वजह से जो आपका टाइड प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग, निप, हाई और लो। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, इट इज स्प्रिंग टाइड, ठीक है। इस फेनोमेना, इस कंडीशन में जो है वो स्प्रिंग टाइड वो आपके फॉर्म होते हैं।
ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 3-3 पूछा गया विच वाटर बॉडी सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से कौन सी वाटर बॉडी जो है सेपरेट करती है, कुक स्ट्रेट, मैगलन, तास्मान सी और द ग्रेट बैरियर रीफ। सो इट्स तास्मान सी। तास्मान सी जो है वो सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से। नेक्स्ट है सुनामीज आर नॉट काउज्ड बाय हरिकेन्स, अर्थक्वेक्स, अंडर सी लैंडस्लाइड्स और द वैल्केनिक eruptions। सो जो सुनामीज हैं दे आर नॉट अकर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। हरिकेन्स जो है वो मेजर रीज़न नहीं होते हैं सुनामी का, बाकी अर्थक्वेक, अंडर सी लैंडस्लाइड्स और वॉल्केनिक eruptions दीज आर दी मेजर रीजन्स बिहाइंड सुनामीज। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी आर एनक्लोज्ड। इनमें से कौन सा सी जो है वो इनक्लोज्ड है अकॉर्डिंग टू कोर्स आपको बताना है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी विच इज़ 2 and 3। सी ऑफ एजोव एंड अरब सी दीज आर द एनक्लोज सी। नेक्स्ट है 3-6 पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलिनिटी कंसंट्रेशन। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है सैलिनिटी कंसंट्रेशन का। ठीक है, किसमें जो है वो सैलिनिटी कंसंट्रेशन सबसे कम फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी विच इज़ सबसे कम यहाँ पर देखने को मिलेगा बाल्टिक सी में। सैलिनिटी कंसंट्रेशन की बात हो रही है, सो बाल्टिक सी में जो है सबसे कम सैलिनिटी जो है कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा, देन नॉर्थ सी में, देन गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में और सबसे अधिक रेड सी में देखने को मिलेगा। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है which one of the following is the correct sequence of the following topographical features found from the upper to lower course of a river। सो इसमें जो आपका करेक्ट सीक्वेंस बनेगा जो आपके टोपोग्राफिकल फीचर है जो कि पाए जाते हैं अपर टू लोअर कोर्स ऑफ द रिवर, करेक्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये आपका पाया जाता है रैपिड्स, देन ऑक्सबोलिक्स, देन लेक एंड देन ईस्चुरीज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर जब ओरिजिनेट होगी तो स्टार्टिंग में आपको रैपिड्स देखने को मिलेंगे, देन मैच्योर स्टेज में ऑक्सबोलेक्स देखने को मिलेगी एंड फाइनल स्टेज में जो है वो एस्चुरीज बनाती हुई मिलेंगी। ठीक है, या तो डेल्टा बनाएगी या फिर एस्चुरी बनाएगी। नेक्स्ट है 3-8 पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर करंट्स हैं आपके, आपको बताना है कि कौन सी वार्म है और कौन सा कोल्ड है। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है यहाँ पर। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विच इज़ लैब्राडोर। लैब्राडोर क्या है, एक कोल्ड करंट है। ठीक है, कोल्ड ओशन करंट है। सो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इट इज़ नॉट करेक्टली मैच। बाकी क्रोशिया जो है, क्रोशिया एक वार्म ओशन करंट है, बेंगुला इज़ अ कोल्ड ओशन करंट एंड ओएशियो इज़ अ ऑल्सो अ कोल्ड ओशन करंट। सो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3-9 पूछा गया व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन मिल्वाकी डीप एंड जावा ट्रेंच एंड द चैलेंजर डीप। इन सभी डीप्स के बीच में सिमिलैरिटी क्या है। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी दे आर द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर हम बात करें सबसे पहले पैसिफिक ओशन की, तो पैसिफिक ओशन में जो आपका डीपेस्ट पॉइंट देखने को मिलता है वो है आपका चैलेंजर डीप। देन जावा ट्रेंच जो है वो इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा, अटलांटिक में जो है वो आपका मिल्वाकी डीप जो है ये दीज आर द डीपेस्ट पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन पर्टिकुलर ओशन। सो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3-0 विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसिंग द फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। यानी कि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न बाउंड्रीज है पैसिफिक ओशन की, दे एक्सपीरियंस द फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स। इसका जो है वो बेस्ट रीज़न क्या हो सकता है, देर आर द डीप ओशन ट्रेंचेस और द हाई माउंटेन स्ट्रेचेस अलॉन्ग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स and then currents through the West Pacific Ocean or these margins coincides with the plate margins। तो क्या आपका बेस्ट रीज़न हो सकता है टू एक्सप्लेन कि यहाँ पर जो है वो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी दिस मार्जिन्स कोइंसाइड्स विद द प्लेट मार्जिन्स। ठीक है, यही एक मेन रीज़न बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है टू एक्सप्लेन वाई द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस द फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 3-1 पूछा गया यहाँ पर आपको बताया गया है कि मिस्टर एक्स हैज़ इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड एट ब्यूनस एयर्स। ही हैज़ चूजन द फॉलोइंग शॉर्टेस्ट फ्लाइट रूट मुंबई टू फ्रैंकफर्ट विच इज़ नॉन स्टॉप, फ्रैंकफर्ट टू Sao Paulo which is non-stop and Sao Paulo to Buenos Aires। Which one of the following seas will likely to be flown over
बाय मिस्टर एक्स, ठीक है। सो यहाँ पर जो है पर्टिकुलर आपको बताना है कि कौन से सी के ऊपर से ये आपके पर्टिकुलर लोकेशंस जो है वो क्रॉस होके जाएंगी। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी, ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी को जो है वो क्रॉस करके जाना पड़ेगा टू रीच एट द डेस्टिनेशन, ठीक है। जहाँ पर आपको जाना है, कहाँ, बर्नस एरिस में जाना है मिस्टर एक्स को पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ब्लैक सी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ वाटर बॉडीज फ्रॉम लोअर टू हायर सैलिनिटी कंसंट्रेशन इज करेक्ट। यहाँ पर भी सैलिनिटी कंसंट्रेशन आपको बतानी है फ्रॉम लोअर टू हायर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपको बताना है। सो राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी विच इज़ बाल्टिक सी में लोअर होगा, आर्कटिक सी, देन गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया एंड रेड सी में सबसे अधिक, ठीक है। यहाँ पर आप टू ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो विच इज़ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, क्योंकि रेड सी में जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, सबसे कम जो है वो बाल्टिक सी में देखने को मिलती है सैलिनिटी कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है 333 पूछा गया है रिवर बैंक इज़ वीकेस्ट वेयर द रिवर टर्न्स, दिस इज़ बिकॉज वाटर डैश। स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी कि रिवर बैंक जो है वो वीकेस्ट होता है कहाँ पर, वेयर द रिवर टर्न्स। इसका कारण क्या होता है? सो इसका मेन रीज़न होता है water effectively bounce off the outer bank as it turns, exerting an extra pressure on the bank. So this is particular reason होता है कि रिवर बैंक जो है वीकेस्ट होते हैं कहाँ पर, जहाँ पर रिवर टर्न करती है। नेक्स्ट है डायरेक्शंस आपको दी गई हैं स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आपको अकॉर्डिंग टू कोर्स आपको एक्सप्लेनेशन बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है। स्टेटमेंट 1 है सुनामी इज़ अ स्मॉल इन ओपन ओशन येट मे बी ओवर 30 मीटर हाइट व्हेन इट रीचेज अ कोस्ट लाइन। और स्टेटमेंट 2 कहती है कि सुनामी is have long wavelength and they travel across the open ocean at a high speed. As they approach shore, the wavelength decreases and the wave height increases. सो अकॉर्डिंग टू कोर्स दोनों स्टेटमेंट जो है वो इंडिविजुअली ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की। यानी कि जो सुनामी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो कंसेप्ट दिए गए हैं कि सुनामी क्या है, एक सुनामी क्या है, एक स्मॉल इज़ अ स्मॉल इन ओपन ओशन। ओपन ओशन में स्मॉल रेंज पे देखने को मिलती है, बट जब भी कोस्ट लाइन को रीच करती है ये तो हाइट जो है इसकी 30 मीटर के अबव हो जाती है, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 335 पूछा गया विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट। इनमें से कौन सा जो है वो कोल्ड ओशन करंट है, कैनरी, ब्राज़ील, गल्फ स्ट्रीम और द क्रोशिया। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए विच इज़ कैनरी करंट। कैनरी करंट जो है एक कोल्ड ओशन करंट है, बाकी ब्राज़ील, गल्फ स्ट्रीम एंड क्रोशिया करंट दीज आर दी वार्म ओशन करंट, ठीक है, ये वार्म ओशन करंट्स हैं। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ सी विदाउट हैविंग अ कोस्ट लाइन। कौन सा सी है विदाउट हैविंग अ कोस्ट लाइन? सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी विच इज़ सरगासो सी। सरगासो सी के पास की जो है वो कोई कोस्ट लाइन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 337 अरेंज करना है आपको फॉलोइंग फीचर्स को फाउंड बाय द रिवर इन इट्स कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अपस्ट्रीम। सो अपस्ट्रीम अगर स्टार्ट करें हम तो जो फीचर्स फॉर्म होंगे बाय द रिवर वो आपका सीक्वेंस बनेगा ऑप्शन बी विच इज़ सेकंड। फर्स्ट फॉल्स देखने को मिलेंगे, देन मेंडर्स देखने को मिलेंगे, देन उसके बाद आपके डेल्टा एंड देन ऑक्सबो लेक, ठीक है। डेल्टा 337 या सॉरी ऑक्सबो लेक पहले, डेल्टा लास्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। अपस्ट्रीम हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डेल्टा तो सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा, थर्ड नंबर पे हमें ऑक्सबो लेक देखने को मिलेगी। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्शंस दी है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कहती है कि टाइड्स आर द rise and fall of the sea levels caused by the combined effect of gravitational forces exerted by the moon and the sun and the rotation of the earth. स्टेटमेंट 2 कहती है कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स द ईस्ट once in a 24 hours with respect to the sun. सो इंडिविजुअली क्या है, स्टेटमेंट्स दोनों करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 339 मैच करना आपको ओशन करंट को और उनकी लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। लोकेशन मैप आपकी यहाँ पर दी गई है, मैप यहाँ पर दिया गया है तो मैप के अकॉर्डिंग आप इसे मैच कर सकते हो। लोकेशन आइडेंटिफाई आपको करनी है। सो राइट आंसर देखते हैं, लोकेशन को हम यहाँ पर मार्क कर दें कि कौन सा करंट जो है वो कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें देखने को मिलेगा।
सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विच इज़ ए। वेट अ मिनट, लोकेशन हम देखते हैं। सेकंड नंबर पे हमें देखने को मिलेगा गिनी करंट, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर इस लोकेशन पे हमें गिनी करंट देखने को मिलेगा। देन अगर हम बात करें ओशियो करंट की, ओशियो करंट कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, तो ये आपका पर्टिकुलर इस थर्ड नंबर पे, इस रीजन पे। देन थर्ड आपका सी आता है कैनरी करंट, तो कैनरी करंट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, नंबर 1 पे, पर्टिकुलर दिस लोकेशन पे, यहाँ पर कैनरी। एंड देन कुरोशियो करंट की बात करें तो कुरोशियो करंट जो है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है, हियर। नेक्स्ट है लोकेशन बेस्ड है, तो आप जितना एटलस यूज़ करोगे उतना आप जो है वो क्लैरिफाई हो गए आपके आंसर्स। नेक्स्ट है 340, पूछा गया इन द एब्सेंस ऑफ द कोल्ड लैब्राडोर करंट विच वन अमंग द फॉलोइंग वुड हैपन, ठीक है। कोल्ड करंट है विच इज़ लैब्राडोर करंट, ठीक है। इसकी एब्सेंस में कौन सी एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो बन सकती है, आपको बताना है। राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए विच इज़ देयर विल बी नो नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक फिशिंग ग्राउंड्स, यानी यदि जो कोल्ड लैब्राडोर करंट है ये नहीं होगा, ठीक है, इसके एब्सेंस में देयर विल बी नो ईट नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक जो फिशिंग ग्राउंड्स फॉर्म होते हैं वो नहीं फॉर्म होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है मैच करना है ओशन करंट को कोस्ट के साथ, ठीक है। सो राइट आंसर हम देखते हैं, राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग अगर हम मैच करें तो हम्बोल्ट करंट है, हम्बोल्ट करंट आपका चिली और पेरू के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन 2 चिली एंड पेरू के बीच में। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये आपको पर्टिकुलर देखने को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे के बीच में। देन बेंगुला की बात करें तो बेंगुला जो है, बेंगुला करंट हमें देखने को मिलेगा नामीबिया और अंगोला के बीच में। और एगुलस की बात करें तो एगुलस हमें मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। इन पर्टिकुलर कोस्ट पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 342, मैच करना आपको रिवर को और माउथ ऑफ द रिवर से, कहाँ पर जो है माउथ है इन पर्टिकुलर रिवर्स का अकॉर्डिंग टू कोट्स। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अगर हम मैच करें तो दानुबे जो है इसका माउथ कहाँ पर देखने को मिलेगा, ब्लैक सी में। देन राइन की बात करें तो राइन नॉर्थ सी में। रोन की बात करें तो ये आपका मेडिटेरेनियन सी में। और लॉयड जो है ये आपका पर्टिकुलर बे ऑफ बिस्के में। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं असर्शंस एंड रीजन। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, देयर इज़ अ हाई सैलिनिटी इन रेड सी, ट्रू स्टेटमेंट है। रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ हाई इन रेड सी, तो स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू कोट्स, आपको राइट आंसर बताना है। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। इंडिविजुअली जो है वो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की। नेक्स्ट है 344, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशन करंट, इनमें से कौन सा जो है वो वार्म ओशन करंट है, लैब्राडोर, क्रोशियो, पेरू और द बेंगुला। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विच इज़ क्रोशियो। क्रोशियो जो है एक वार्म ओशन करंट है, बाकी लैब्राडोर कोल्ड है, पेरू कोल्ड है, बेंगुला भी कोल्ड करंट है, ठीक है। बाकी क्रोशियो जो है ये आपको ध्यान रखना है वार्म ओशन करंट है। नेक्स्ट है मूवमेंट्स ऑफ द टाइड्स आर मोस्टली डिटरमाइंड बाय, टाइड्स की जो मूवमेंट है वो डिटरमाइन की जाती है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये पर्टिकुलर रोटेशन ऑफ द अर्थ के थ्रू जो है वो मोस्टली डिटरमाइंड होती है बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द टर्म स्वैश रेफर्स टू, स्वैश टर्म है इट रेफर्स टू व्हाट। सो स्वैश टर्म आपकी एसोसिएटेड है अ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ सी वाटर अप द बीच आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ अ वेव। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 347, पूछा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट पर्टेनिंग द मिड अटलांटिक रिज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ अटलांटिक ओशन अमंग द फॉलोइंग। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए विच इज़ ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर एबव। क्वेश्चन नंबर 348 है, पूछा गया कॉरल रीफ्स दैट आर जनरली फाउंड अटैच टू द शोर विद एन इंटरवेनिंग शैलो कैनल और द लैगून इज कॉल्ड व्हाट। सो एक कोरल रीफ है विच इज़ जनरली फाउंड अटैच टू द शोर विद एन इंटरवेनिंग शैलो कैनल एंड लैगून, उसे हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर नेम क्या है उस पर्टिकुलर कोरल रीफ का। सो इसे हम कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर एंड एयर एट द सेम टेम्परेचर। सो
इसी के अकॉर्डिंग अगर ट्रू स्टेटमेंट हम देखें तो ऑप्शन ए, ओशन वाटर जो है इट इज़ 100 टाइम्स मोर डेंसर देन एयर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। डेंसिटी की बात हो रही है एयर और वाटर की, सो ओशन वाटर जो है वो 800 टाइम्स मोर डेंसर होगा देन द एयर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो 350, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस हैज़ द हाइएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड। किस बे में, बे ऑफ बंगाल, हडसन, बे ऑफ फंडी और बे ऑफ खम्बात, विच पर्टिकुलर वे हैज़ द हाइएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, विच इज़ वे ऑफ फंडी हैज़ द हाइएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज़ द हाइएस्ट एवरेज सैलिनिटी। हाइएस्ट एवरेज सैलिनिटी जो है विच ऑफ द पर्टिकुलर सी में आपको देखने को मिलती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।